हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है AKFM डायग्राम और AFM प्रोजेक्शन। तो मेटामॉर्फिक के मिनरल का रिएक्शन और मेटामॉर्फिक मिनरल का कॉम्पोजिशन प्लॉट करने के लिए हमारे पास मेनली दो ट्रायंगुलर डायग्राम्स है जिसको हम ACF और AKF बोलते हैं। तो नॉर्मली कोई भी अगर मैफिक मिनरल असेंबलेजेस हो तो हम लोग उसको ACF डायग्राम में शो करते हैं। अगर कोई पेलिटिक टाइप ऑफ असेंबलेजेस हो तो हम लोग उसको AKF में हम लोग उसको प्लॉट करते हैं। नॉर्मली जितने भी पोटेशियम बेरिंग मिनरल्स रहते हैं उसको हम AKF में शो करते हैं और कैल्केरियस टाइप ऑफ मिनरल्स को ACF में प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबको ACF और AKF में मिनरल्स कैसे प्लॉट करना है वो आप सबको पता है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी दो ट्रायंगुलर प्लॉट्स हैं तो हमको एक तीसरा ट्रायंगुलर प्लॉट क्यों चाहिए। मतलब जो एक AFM का जो हम लोग ट्रायंगुलर प्लॉट बनाते हैं ना, या विंटर में भी देखे होंगे जो AFM का जो ट्रायंगुलर प्लॉट है, तो तीसरा ट्रायंगुलर प्लॉट हम लोगों को क्यों चाहिए? क्योंकि जो मेजर जो ड्रॉबैक है ACF और AKF में क्या है कि वो F वाले कंपोनेंट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों में क्या हुआ है ना, जो F वाले कंपोनेंट में आयरन, मैग्नीशियम और मैंगनीज तीनों को एक कंपोनेंट लिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल बायोटाइट हो गया, क्लोराइट हो गया, स्टोरोलाइट हो गया, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसमें आयरन और मैग्नीशियम के बीच में एक लार्ज रेंज ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग को दिखता है। लेकिन ACF और AKF में हम लोग इसको एक कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो इसी वजह से हम लोग जो सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो हम लोग शो नहीं करवा सकते हैं ACF और AKF डायग्राम में। इसीलिए ये डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ ना, एक तीसरा एक डायग्राम सजेस्ट हुआ, वो है AKFM डायग्राम, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपोनेंट को हम लोग इंक्लूड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल L2O3 हो गया, K2 हो गया, F स्टैंड्स फॉर FeO और M स्टैंड्स फॉर MgO। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो FeO और MgO के बीच में जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो हम लोग इजीली शो करवा सकते हैं, बहुत सारे मिनरल के बीच में जो सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो अगर AKFM हम चार कंपोनेंट को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो एक क्या करेगा, एक टेट्राहेड्रन बनाएगा जो टेट्राहेड्रन का चार फेस है। ठीक है, तो जो चार फेसेस हैं वो है AKM और KFM, AFM, ठीक है, और AKF। ये चार फेसेस हैं टोटल वो टेट्राहेड्रन का। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जो टेट्राहेड्रन है वो उसको इंटरप्रेट कर पाना और विजुअलाइज कर पाना एज ए टेट्राहेड्रन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, बाकी मिनरल्स के कॉम्पोजिशन को मॉस्कोवाइट के कॉम्पोजिशन से हम लोग क्या किए, उसको प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। इसका एक जो मेन रीज़न ये है क्योंकि मॉस्कोवाइट जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटामॉर्फिक मिनरल में हम लोगों को मिलता है। मतलब मोस्ट कॉमन एक्सेसरी मिनरल इज मॉस्कोवाइट इन most of the metamorphic rocks moscovite is the मोस्ट कॉमन एक्सेसरी मिनरल। तो हम लोग क्या किए कि मॉस्कोवाइट के पोजीशन से बाकी सारे मिनरल को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया। मतलब अगर कोई मिनरल सपोज सोचिए ऐसा इधर है या इधर इसका मतलब सेंटर में आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग जब मॉस्कोवाइट से इसको अगर प्रोजेक्ट करते तो ऑब्वियसली वो कहाँ गिरेगा, AFM वाले जो फेस है उधर जाके गिरेगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए कि हमको ये चाहिए FeO और MgO के बीच में जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो हमको विजुअलाइज करना है। ठीक है, सो सिंपली अगर हम जो टर्म प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं तो इसका यही एक सिंपल मतलब है कि जो मॉस्कोवाइट का जो कॉम्पोजिशन है उसको हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मॉस्कोवाइट का कॉम्पोजिशन हम लोग AKF में देखेंगे तो वो A और K का जो लाइन है वो लाइन के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम मॉस्कोवाइट के पोजीशन से बाकी मिनरल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि हम लोग मॉस्कोवाइट के कॉम्पोजिशन को माइनस कर रहे हैं।
तो हमको ये देखना है कि वो जो मॉस्कोवाइट के कंपोजिशन हम लोग को माइनस कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और ये जो AKFM का जो प्रोजेक्शन है हम लोग इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं इस दूसरी वाले फिगर में, जिधर ये देखिए इधर ये मॉस्कोवाइट का कंपोजिशन हो गया और ये वाले हो गए मतलब वो मिनरल जिसमें एल्यूमिनियम भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है और मैग्नीशियम भी है। ठीक, मैग्नीशियम भी है। तो जब हम मॉस्कोवाइट के पोजीशन से इसको जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये देखिए इस सब का कंपोजिशन AFM ये वाले फेस में आके गिर रहा है। मतलब जो पोटेशियम जो है उसको डिलीट करना है। तो अब जो पोटेशियम का जो कंपोनेंट अब हम लोग जो बोल रहे हैं डिलीट करना है, तो कितना अमाउंट डिलीट करना है वही हमको देखना है। और हम लोग ऑब्वियसली मॉस्कोवाइट के पोजीशन से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए जो AFM वाले फेस में जो मिनरल्स का जो पोजीशन रहेगा वो ऑब्वियसली मॉस्कोवाइट के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जैसे मॉस्कोवाइट का कंपोजिशन क्या है, मॉस्कोवाइट का कंपोजिशन इधर मैंने लिखा है KAl3 Si3 O10 OH का होल्ड। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कीटो का कितना कंपोनेंट होगा 0.5। ठीक है, और Al2O3 का कितना कंपोनेंट होगा 3 है ना, तो 1.5 होगा। ओके, और हम लोग ऑलरेडी इधर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम मॉस्कोवाइट के पोजीशन से हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये आकर कहाँ गिरेगा, AFM वाले जो फेस में गिरेगा। मतलब इसमें जितना भी पोटेशियम का जो कंपोनेंट है वो हम लोगों को डिलीट करना है। तो अगर हम Al2O3 मतलब मॉस्कोवाइट में अगर Al2O3 बाई K2O करते हैं तो कितना होगा वो 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है जब हम AFM डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर वो प्रोजेक्शन है मॉस्कोवाइट के पोजीशन से तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर कोई देखेगा विंटर देखेगा या ऑनलाइन में अगर चेक करेगा तो उसको AFM वाले डायग्राम में जो फॉर्मूला मिलेंगे वो ऐसा कुछ रहेगा, A इज इक्वल टू Al2O3 माइनस 3K2O। तो ये जो 3K2 होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हम मॉस्कोवाइट के पोजीशन से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मॉस्कोवाइट में Al2O3 डिवाइडेड बाई K2O इज इक्वल टू 3 रहता है। ठीक है, और F हो गया FeO और M हो गया MgO। तो अभी ये इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि अगर सोचो कि मुझे AFM वाले डायग्राम में मॉस्कोवाइट को प्लॉट करना है तो मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूँ। तो A हो गया Al2O3 माइनस 3K2। तो अभी क्या है Al2O3 तो हो गया 1.5 मॉस्कोवाइट में इंटू 3 इंटू K2 इज इक्वल टू मॉस्कोवाइट में कितना है 0.5 इज इक्वल टू 0, और मॉस्कोवाइट में F भी 0 है M भी 0 है। मतलब AFM डायग्राम में हम लोग मॉस्कोवाइट को ड्रॉ नहीं कर सकते। और प्रोजेक्शन का यही मतलब है कि जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका कंपोनेंट वो हमेशा मतलब डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अब हमको पता है कि A क्या है और क्यों है और F क्या है और M क्या है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी आयरन और मैग्नीशियम बेरिंग मिनरल्स मतलब जो सॉलिड सॉल्यूशन दिखाता है उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोटाइट हो गया, तो बायोटाइट का AFM वाले जो डायग्राम है बायोटाइट कुछ इस तरह से दिखता है ना। तो ये नॉर्मली सॉलिड सॉल्यूशन का रेंज होता है। लेकिन अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, अभी ये देखो जो बायोटाइट है ना वो अभी कुछ नेगेटिव वाले फील्ड में वो लाई कर रहा है। इसका जो रीज़न वो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बायोटाइट का अगर मैं कॉम्पोजिशन को अगर मैं डिकोड करता हूँ तो वो क्या होगा, अगर A इज इक्वल टू Al2O3 माइनस 3K2O होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितना होगा 0.5 माइनस 3 इंटू
0.5 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू -1। जो बायोटेट में ए का जो ये है वो है -1। एफ इज इक्वल टू कितना है 3, एम इज इक्वल टू ऑल्सो 3। तो ए कितना होगा -1, मतलब परसेंटेज अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 3 -1 होगा, तो -1/5। तो इसका जो परसेंटेज है वो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। तो इसीलिए बायोटेट जो है वो क्या करता है, हमेशा जो ए वाले ये में अगर ए से हम लोग इसको देखेंगे तो हमेशा ये नेगेटिव वाले परसेंटेज में हमेशा लाई करता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एफ और आयरन और मैग्नीशियम के बीच में, वो दिखाता है कि मतलब कितना परसेंटेज आयरन है और कितना परसेंटेज हमारा मैग्नीशियम है। सिमिलर हम लोग क्लोराइड के लिए भी कर सकते हैं, स्टोरोलाइट के लिए भी कर सकते हैं, क्लोरीटोड के लिए भी कर सकते हैं, गार्नेट के लिए भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी मिनरल्स हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो यही है मतलब जो फंडा है AFM डायग्राम और AKF का, सॉरी AKFM का, जो AKFM डायग्राम और AFM प्रोजेक्शन का यही फंडा है। मतलब हम लोग क्यों मॉस्कोवाइट के पोजीशन से उसको प्रोजेक्ट करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, और उसके कॉम्पोजिशन के बीच मतलब अगर प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो जो ए है वो क्यों Al2O3 - 3K2 है। ठीक है। अगर सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे पेपर्स में वो क्या करते हैं, मॉस्कोवाइट से उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, उसको के फेल्ड्सबर्ग से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, के फेल्ड्सबर्ग से प्रोजेक्ट करते हैं। अगर अगर मैं इस डायग्राम में के फेल्ड्सबर्ग देखूं तो के फेल्ड्सबर्ग यहाँ पर है। ठीक है। तो अगर मैं के फेल्ड्सबर्ग से उसको प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो ऑब्वियसली कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा ना। ठीक है। मतलब अगर मैं दो पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, सिंपल वही है। तो के फेल्ड्सबर्ग का कॉम्पोजिशन क्या है, KAlSi3O8 है, यही है ना। तो इसमें Al2O3 कितना है, 0.5 है। ओके। और K2 कितना है, वो भी 0.5 है। और Al2O3 डिवाइडेड बाई K2 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर मैं के फेल्ड्सबर्ग की पोजीशन से अगर प्रोजेक्ट करता हूँ, मतलब AKFM डायग्राम मेरे पास है और मुझे चाहिए AFM फेस में पर्टिकुलर जो मिनरल है वो कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि मुझे सॉलिड सॉल्यूशन को देखना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और मुझे एक प्रोजेक्शन चाहिए, और वो प्रोजेक्शन मैं के फेल्ड्सबर्ग की पोजीशन से कर रहा हूँ। तो क्या करना होगा मुझे, A = Al2O3 - K2। जैसे कि मॉस्कोवाइट में -3K2 हो रहा था, उसी तरह के फेल्ड्सबर्ग के केस में अगर मैं के फेल्ड्सबर्ग की पोजीशन से अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, Al2O3 - K2, और F = FeO, M = MgO। तो इस तरह से मैं जितने भी मिनरल्स हैं जो आयरन और मैग्नीशियम के बीच में सॉलिड सॉल्यूशन दिखा रहे हैं उसको हम कंप्लीटली और एफिशिएंटली दिखा सकते हैं। ठीक। सो आज का जो टॉपिक था वो यही है।